नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है प्रांस पब्लिकेशन की तरफ से आने वाले सेट नंबर 3 के बारे में। बात करूंगा इसकी क्वालिटी के बारे में और इनके प्राइस को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ डिटेल्स इस पूरे के पूरे सेट के बारे में आप सभी को। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 5 कॉमिक्स का ये पूरा का पूरा सेट है और इस सेट को पब्लिश किया है प्रांस पब्लिकेशन ने। प्रांस पब्लिकेशन जो डायमंड कॉमिक्स के पुराने जो कॉमिक्स हैं उनको रीप्रिंट करने का जिम्मा इन्होंने उठाया है और इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कार्टूनिस्ट प्राण, द ग्रेट कार्टूनिस्ट प्राण के सुपुत्र श्री निखिल प्राण जी, और फटाफट से प्रिंट करते जा रहे हैं, रीप्रिंट करते जा रहे हैं इन पुरानी कॉमिक्स को। और डायमंड कॉमिक्स के बैनर तले नहीं, लेकिन प्रांस पब्लिकेशन के बैनर तले ये कॉमिक्स आ रही हैं। तो आपको फटाफट से दिखाता हूँ। 5 कॉमिक्स का ये पूरा का पूरा सेट है। सेट नंबर 3 है ये। कुल मिला करके इस सेट को मिला करके अब तक 15 कॉमिक्स रीप्रिंट कर चुके हैं। पहले सेट में राका के 5 कॉमिक्स थे, दूसरे सेट में चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी और रमन के कुछ कॉमिक्स थे, 5 कॉमिक्स थे वो भी। और इस सेट में भी 5 कॉमिक्स हैं जिसमें 2 चाचा चौधरी के, 1 बिल्लू का, 1 रमन का और 1 पिंकी का कॉमिक्स है। सेट नंबर 4 भी बहुत ही जल्द आने वाला है, उसका प्री ऑर्डर लगा हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते में वो सेट सेलर्स के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूं पहली कॉमिक्स, चाचा चौधरी और हाईवे के लुटेरे। पुरानी कॉमिक्स हैं, उनको ही रिप्रिंट किया गया है। बैक कवर पे आप देख पाएंगे सभी डायमंड कॉमिक्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको एक साथ जगह दी गई है। फ्रेश आर्ट है। पुरानी जो पिछले जो 2 सेट्स आए थे उनमें भी बैक कवर पर इसी आर्ट को यूज़ किया गया था। मूल्य आप देख पाएंगे 150 रुपये, हर कॉमिक्स का मूल्य 150 रुपये है। चाचा चौधरी और हाईवे के लुटेरे कॉमिक्स खोलेंगे तो आपको पद्मश्री प्राण के बारे में यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून दिखाई देगा जिसमें कि पद्मश्री प्राण और चाचा चौधरी एक साथ दिखाई दे रहे हैं और उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको दिखाई देगा। अगले पेज पर चाचा चौधरी और हाईवे के लुटेरे यानी कि कॉमिक्स का नाम दिया गया है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज और डिस्क्लेमर पेज आपको दिखाई देगा। उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है इस कॉमिक्स की। अच्छी बात यह है कि सारी कॉमिक्स जो रीप्रिंट में आ रही हैं उसी तरीके से आ रही हैं जैसे कि पहले आया करती थी। सभी में खूब सारी कहानियाँ हैं, 2-3 कहानियाँ नहीं हैं बल्कि 45 पेज तक ये कहानियाँ जाती हैं। आप देखिएगा इसमें 44 पेज तक ये कहानियाँ हैं और अलग अलग कहानियाँ आपको एक कॉमिक्स में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पुराना क्लासिक आर्ट वर्क है द ग्रेट कार्टूनिस्ट प्राण का, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा और आपको कहानियाँ ये पढ़ने में बहुत ही बढ़िया लगेंगी, आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि गर्मियों की छुट्टियों में बैठ कर के आप एक बार फिर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, पुरानी कहानियों को पढ़ रहे हैं और उतना ही मज़ा आएगा जितना कि बचपन में आया करता था। अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मोटा पेपर नहीं है लेकिन जितना होना चाहिए उतना है। अच्छी क्वालिटी का पेपर है, ग्लॉसी पेपर है, आप देख पाएंगे शाइन कर रहा है और पेपर क्वालिटी के साथ में प्रिंट क्वालिटी और कलर क्वालिटी भी अच्छी यूज़ करी है, तो ये एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो आपको 44 पेज तक कहानी मिलेगी। उसके आगे एक पहेली है और पीछे चाचा चौधरी और राका का तूफान का कवर पेज दे दिया गया है। यहाँ पर राका सीरीज़ के पूरे कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं, जो सीरीज़ जल्दी से जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि पूरी हो। अगली कॉमिक्स है पिंकी की नाव। पिंकी एक और कैरेक्टर, डायमंड कॉमिक्स का बहुत ही फेमस कैरेक्टर, मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स में से एक हैं चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी और रमन। तो उन्हीं के रीप्रिंट्स पर फोकस कर रहे हैं इस समय, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे बचपन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और आज के समय में भी आप अगर बच्चों को ये पढ़ने के लिए कॉमिक्स देंगे तो उनको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें भी उसी तरीके से कॉमिक्स दी गई हैं। जितने भी रीप्रिंट्स आ रहे हैं प्रांस पब्लिकेशन की तरफ से वो इसी पैटर्न पर आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रांस पद्मश्री प्राण का एक इंट्रो होता है, यहाँ पर कॉमिक्स का नाम होता है अगले पेज पर, उसके अगले पेज पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डिस्क्लेमर पेज होता है और उसके बाद कहानी शुरू होती हैं। इसमें भी कई सारी कहानियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी और 45 पेज पर कहानी कॉमिक्स ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर राका सीरीज़ की कॉमिक्स के नाम इस तरफ दे दिए गए हैं और बैक पेज पर राका का हाइड्रोजन बम का कवर पेज दे दिया गया है और यहाँ पर पीछे वही सेम आर्ट है। अगली कॉमिक्स बिल्लू और समोसा। बिल्लू मेरा फेवरेट कैरेक्टर हमेशा से रहा है, इसमें भी उसी पैटर्न पर चलता है सब कुछ और पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बल्कि मुझे
प्रिंट क्वालिटी जो है वो इस बिल्लू वाली कॉमिक्स की ज़्यादा अच्छी लगी है बजाय चाचा चौधरी वाले के। इसमें थोड़ा सा कलर्स को डिजिटल करने की कोशिश करी गई है। मुझे ये याद नहीं है ओरिजिनल कॉमिक्स में ऐसा था या नहीं, लेकिन बिल्लू वाले में आपको बिल्कुल फ्लैट कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, एकदम कलरफुल कॉमिक्स दिखाई देती हैं और बिल्कुल पुराना वाला आर्ट आपको देख कर के मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। इसमें भी 45 पेज तक कहानी है। उसके बाद राका सीरीज़ का यहाँ पर कॉमिक्स दे दी गई हैं। यहाँ पीछे एक पहेली है और बैक कवर है। कवर क्वालिटी भी दोस्तों अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के कवर इस्तेमाल करे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। रमन और संडे अगली कॉमिक्स। रमन एक बार फिर मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है, उसी पैटर्न पर आगे बढ़ती है। इसमें भी कलर्स को थोड़ा सा डिजिटल करने की कोशिश करी गई है, शेडिंग वगैरह आप देख पाएंगे उस तरीके से की गई है। फ्लैट कलर्स एकदम नहीं है, हालांकि मुझे इन कॉमिक्स में फ्लैट कलर्स ज़्यादा पसंद है। 45 नंबर पेज तक ये कॉमिक्स भी जाएगी, माफ़ कीजिएगा 44 नंबर तक गई। और राका का जवाब का कवर पेज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर राका सीरीज़ की कॉमिक्स के नाम दिए गए हैं, पीछे पर ये पहेली दे दी गई है। और अगली कॉमिक्स 5वीं कॉमिक्स चाचा चौधरी और विचित्र चिड़ियाघर उसी पैटर्न के साथ आती है। और कहानियाँ इसमें भी लगातार आपको मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मिलेंगी, 45 नंबर पेज तक जाती हैं। और उसके बाद इसमें पहेली इस तरफ दे दी गई है, राका सीरीज़ की कहानियाँ कॉमिक्स के नाम इस तरफ दे दिए गए हैं। और पीछे जो है वही बैक कवर है जो सेम सभी कॉमिक्स में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया कोशिश चल रही है प्रांत पब्लिकेशन की तरफ से। कॉमिक्स के रीप्रिंट की स्पीड भी उन्होंने बढ़ाई है। और अच्छी बात यह है, एक सेट में 5-5 कॉमिक्स दे रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी हम लोगों के पास अच्छी क्वांटिटी में कॉमिक्स आती जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, जो थोड़ा सा फोकस करनी चाहिए पब्लिकेशन हाउस को, वो ये है कि थोड़ा सा एडिटिंग पार्ट पर और थोड़ा प्रूफ रीडिंग पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये 5 कॉमिक्स मैंने पढ़ ली, आते ही मैंने अनबॉक्सिंग करी और 5 कॉमिक्स मैंने धड़ाधड़ पढ़ डाली। पढ़ने पर मुझे एक चीज़ ये पता चली कि जो डायलॉग बबल्स हैं, उनमें जो डायलॉग लिखे हैं वो कहीं कहीं पर थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, कुछ शब्द गलत हैं उनमें, तो उनको एडिटिंग की ज़रूरत है। एडिटिंग में आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि शब्द सही इस्तेमाल करे गए हों। गलत शब्द कई जगह मैंने देखा, कई जगह मैंने नोटिस किया, तो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गलत शब्द इन द सेंस कि जो शब्द वहाँ पर नहीं होना चाहिए था उस शब्द को वहाँ पर डाल दिया गया है, या फिर कोई शब्द बीच में से मिसिंग हो गया है सेंटेंस में से, उस तरीके की गलतियाँ हैं। और दूसरी चीज़ इनकंसिस्टेंसी की मुझे लगी पेपर और प्रिंट क्वालिटी में नहीं, लेकिन इस सब चीज़ को लेकर के कि कहाँ पर किस चीज़ को प्लेस करना है। आप देखेंगे राका सीरीज़ कई जगह कई कॉमिक्स में इस तरफ दे दी गई है, कई कॉमिक्स में राका सीरीज़ के कॉमिक्स के नाम बैक कवर पे दिए गए हैं, कहीं पर आपको राका सीरीज़ का कोई कवर पेज दिखाई दे जाता है, किसी में आपको नहीं दिखाई देता है, कहीं पर पहेली बैक कवर पर आ जाती है। यहाँ पर देखिए राका का तूफान का कवर पेज इस तरफ दे दिया गया, राका सीरीज़ यहाँ पर आ गई है, पहेली इधर आ गई है, और इसमें पहेली इस तरफ है, राका सीरीज़ इस तरफ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी चाहिए। रीप्रिंट की स्पीड आप बढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों पर भी ध्यान ज़रूर दें जिससे कि कॉमिक्स एक अच्छे कंसिस्टेंट फॉर्म में हम सबको मिलती रहें। और उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्द आप इन रीप्रिंट्स की स्पीड और ज़्यादा बढ़ाएंगे और सेट में नंबर ऑफ़ कॉमिक्स भी बढ़ाते चलें, तो ये तो और अच्छा हो जाएगा। इनका सेट नंबर 4 जो है वो प्री ऑर्डर पर लग चुका है। आप सभी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने फेवरेट सेलर पर, या फिर prans4u.com पर जा करके, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी में कॉमिक्स आ रही हैं दोस्तों, बिल्कुल ऑर्डर करें, अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए दें, अपने बचपन की यादें ताज़ा करें और कॉमिक्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करते रहें। अपने वीडियो को दोस्तों यहीं पर विराम देता हूं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ कलेक्टर एडिशंस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।